क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत में मानव विकास, भारत का मानव विकास कैसा क्या है इसकी हमने बात की। तो मानव विकास क्या है उसकी परिभाषा भी हमने जानी है। स्वस्थ भौतिक वातावरण से लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक के सभी प्रकार के मानवीय विकल्पों में वृद्धि करने की प्रक्रिया को मानव विकास कहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि विश्व के अंदर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? UNDP करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 1990 में इस संस्था ने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया और तब से ये संस्था प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं स्वच्छ जीवन के सूचकों की कि स्वच्छ जीवन के सूचक क्या है, कैसे हम पहचान करेंगे कि स्वच्छ जीवन है क्या। तो देखो, स्वच्छ जीवन हम उसे कहेंगे कि रोग और पीड़ा से, किससे? रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन, यथोचित दीर्घायु स्वच्छ जीवन के सूचक है। एक स्वच्छ जीवन के सूचक क्या है? रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन, यथोचित दीर्घायु स्वच्छ जीवन के सूचक है। इसी तरह से सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक या मानव विकास की कुंजी। सामाजिक सशक्तिकरण कब आएगा? जब नागरिकों को या मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। जो उनकी समस्याएं थी, भूख, गरीबी, दास्ता, अज्ञानता, बंधुआकरण आदि समस्याओं से निजात मिलने पर ही मानव का विकास होगा। तो मानव विकास की कुंजी है क्या है कि विकास मुक्ति है किनसे? भूख, गरीबी, दास्ता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी भी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति ही मानव विकास की कुंजी है। मानव का विकास तभी संभव है जब ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, तो स्वतः ही मानव का विकास होगा। तो इन सभी समस्याओं से निराकरण या निजात ही मानव विकास की कुंजी है। ज्ञान और मुक्ति का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो साक्षरता से होकर जाता है। ज्ञान और मुक्ति का जो रास्ता है वो किससे होकर जाता है? साक्षरता से होकर जाता है। साक्षरता है क्या? आप सभी जानते हैं कि 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो दैनिक जीवन में पढ़ लिख सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। साक्षरता क्या है कि साक्षरता किसी भी सभ्य समाज का या सभ्य समाज की स्थिति का सूचक होती है। साक्षरता से ही वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का पता चलता है, रहन सहन की स्थिति का पता चलता है, महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। तो वास्तव में साक्षरता से भी मानव विकास को मापा जाता है। साक्षरता की बात करते हैं तो भारत की जो साक्षरता दर है, भारत की साक्षरता दर है 74.04% है। भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर, भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14% है। 82.14% है भारत की पुरुष साक्षरता दर। भारत की महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर 65.46% है। 65.46% है। ये भारत की पुरुष और स्त्री साक्षरता दर है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और केरल का मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान है। भारत में सर्वाधिक मानव सूचकांक वाला जो राज्य है वो है केरल और केरल का HDI का जो संयुक्त मूल्य है वो 0.790 है। भारत में केरल सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक दर्शाने वाले राज्यों में आता है।
भारत में केरल की जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है, 93.09% है। केरल राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे ज्यादा है और साक्षरता की वजह से केरल भारत में सर्वाधिक मानव विकास स्कोर में पहला स्थान रखता है। इसके बाद में बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन। भारत को प्रदूषण से रहित बनाने के विचार से, भारत को प्रदूषण से रहित बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए इस विचार से भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान या मिशन चलाया है। इस अभियान के तहत कुछ मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। आइए कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है देश को खुले में शौच से मुक्त कराना। देश को खुले में जो शौच है उसे बंद कराना है और एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। इसके लिए भारत सरकार ने ग्रामीण शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की योजना बनाई है। इसके साथ ही ग्रामीण घरों में हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए सुलभ एलपीजी उपलब्ध कराना, ये प्राथमिकता दी गई है। और इसके तहत ही उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एलपीजी सुलभ कराई जा रही है। इसी तरह से अगला उद्देश्य है स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना। जल ही जीवन है और प्रत्येक नागरिक के लिए जल एक अनिवार्य घटक है। तो भारत सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यक्रम के अंदर इसे प्राथमिकता दी है। इसी तरह से ऊर्जा के जो अपरंपरागत स्रोत है जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता है, पर्यावरण के अनुकूल है, उन अपरंपरागत स्रोतों के प्रयोग पर इसमें बल दिया गया है, उन्हें बढ़ावा दिया गया है, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। तो भारत सरकार ने भारत को प्रदूषण रहित बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया है। तो ये आपके भारत में मानव विकास का लेसन था। इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मानव विकास की परिभाषा, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब और किसने किया, इसके अलावा भारत में मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है, इसके अलावा भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है, इसके अलावा HDI का संयुक्त मूल्य क्या है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तथा किस राज्य का मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान है, इसके अलावा मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत किन देशों की श्रेणी में आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन में से। धन्यवाद।